इस वक्त मैं किदवई नगर विधानसभा सीट पे पहुंच गया हूं। पोलिंग बूथ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं जिनकी ज़्यादा चर्चा है वो बीजेपी से महेश त्रिवेदी, कांग्रेस से अजय कपूर। ये इन दोनों के बीच एक किदवई नगर विधानसभा सीट पे टक्कर की लड़ाई है। और क्या कुछ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जनता वोट डाल के आ रही है। काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। पहले तो देखते हैं एक लोग। वोट डाल दिया भैया? जी हाँ, एकदम डाल दिया। यहाँ पे दिया वोट? हमने इस 5 सालों में जो भी दिक्कतें हुई उनके खिलाफ मैंने वोट किया है। अच्छा, इन 5 सालों में क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली? जनप्रतिनिधि सामने नहीं, जनता के बीच में नहीं रहा, और कुछ सड़कें खराब हुई, सीवर खराब हुआ, गड़बड़ हुआ उसके, और पिछले 15 साल के कार्यकाल के हिसाब से हमने वोट किया है। अच्छा, और भी कई सारे लोग हैं। वोट डाल के आए क्या आप लोग? वोट डाल दिया? किन मुद्दों पर वोट किया? भाई आगे जो उन्नति हो। आगे उन्नति हो, क्या मुद्दे रहे अहम? अरे मुद्दे जो आम जनता के लिए जो रोजमर्रा की दिक्कतें परेशानियां हैं वो ठीक ठाक हो, और क्या है। अच्छा, इस यहाँ पर कौन दिख रहा है, इस सीट पर कौन लग रहा है कि ये जीत सकते हैं? अभी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा, सीधा सवाल, मुख्यमंत्री के लिए कौन आप दावेदार समझते हैं? मुख्यमंत्री के लिए तो देखिए कौन बनता है, इस समय कोई आइडिया नहीं कोई। वोट डाला है? नहीं डाल दिया। किन मुद्दों पर वोट दिया? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, इन 5 सालों में क्या कुछ काम रहे, क्या आप बताएंगे थोड़ा? जी बिल्कुल, पूरे काम रहे। रोडें बनी, देखिए इधर जो रोड जो बनी उसके बगल में जो इंटरलॉकिंग हुई है पूरा विधायक जी ने करवाया, पूरा काम हुआ है यहाँ पर। तो ये सीधा सवाल लागे तो कौन मुख्यमंत्री बन रहा है एक बार फिर से, बाबा या फिर योगी जी? योगी जी। तो योगी जी बन रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग और भी हैं यहाँ पर, और भी मैं आगे से जाना। वोट डाला है? हाँ। किसको दिया? अच्छा, इन 5 सालों में क्या कुछ आपने वोट किया? नहीं भैया, हम यहाँ के रहने वाले नहीं। आगे नहीं है। अच्छा ठीक है, और आगे कई लोग हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। यहाँ पर कई सारे लोग वोट डाल दिया? अच्छा, किन मुद्दों पर वोट किया? भैया जिसमें मन था उसमें कर दिया। आपका कुछ मुद्दे रहे होंगे कि इन 5 सालों में कुछ देखा होगा। हाँ भैया, कुछ देखा होगा, कुछ बताया होगा। ठीक है। इन 5 सालों में कोई काम वाम देखे होंगे, कुछ चीजें हुई होंगी, बदलाव चाहते हैं या फिर वही? बताएं। हाँ सर, वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। विकास के मुद्दे पे डाला है, और जो गुंडा राज योगी ने खत्म किया है, हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। और विकास चौतरफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के उसमें, और सबसे विश्वसनीय अगर कोई सरकार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बाबा हमारे पुनः मुख्यमंत्री जोरदारी के साथ में बनेंगे। ये बात ये कह रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं। वोट डाल दिया चाचा आपने? हाँ भाई, वोट डाल दिया। किस मुद्दों पर, अहम मुद्दे क्या रहे इस बार वोटिंग? अब मुद्दे जो होते पहले थे वो यहाँ पे वही है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मुद्दे तो बनते रहते हैं। कौन इस सीट पे किसकी टक्कर ज्यादा दिख रही है? हमारे त्रिवेदी जी हैं भाई। है? क्या जी। अच्छा, यहाँ पर कई सारे लोग और भी वोट डाल के आ रहे हैं। वोट कर दिया मैम आपने? हाँ, अच्छा, करने जा रहे हैं। वोट डाला? हाँ डाला सर। किस मुद्दों पर डाला? सर महंगाई जो बढ़ रही है, मतलब तब भी अच्छी बात है। तब भी मोदी योगी जी ने बहुत काम किए और कर भी रहे हैं, और देश का विकास किया है, राम मंदिर बनवाया है। तो इस बार फिर योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे होने चाहिए थे इस बार? जय श्री राम। योगी जी फिर वोट डाल? 100% डालिया है। और भी कई सारे वोट कर दिया? हाँ कर दिया। क्या कुछ मुद्दे रहे इन 5 सालों में आपके? नहीं, अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। भले ही महंगाई इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन में पूरा करते रहे योगी जी, पूरा हम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराया, तो कहीं ना कहीं असर दिखेगा ही, लेकिन वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूपी में 403 सीटों में कितनी सीटें आ सकती? 300 से तो ऊपर जाएंगी। 300 से ऊपर जाएंगी। वोट कर दिया? वोट डाल? हाँ, किस मुद्दे पर दिए? क्या अहम मुद्दे रहे? ये भाजपा का मुद्दा ठीक है, कोई मुद्दा क्या है? भाई सरकार बनेगी और किसी गवर्नमेंट नहीं बननी है, केवल भाजपा की गवर्नमेंट बननी है। अच्छा, यहाँ पे तो कई और भी पार्टियां चुनाव वही उद्धार करेगी। पार्टी तो बहुत है, सभी हैं, हम भी लड़ते हैं भाई। वोट कर दिया? वोट डाला भैया। बहुत वोट जो एक मतदान का एक अधिकार था उसको आपने कर दिया। हर बार करते हैं, इस बार भी किया अच्छा, इस बार क्या कुछ लग रहा है सीट पर? किदवई नगर सीट की बात करें तो कौन लग रहा है? देखिए, किदवई नगर सीट में तो
भैया योगी जी के नाम से ही जीतेंगे सब। योगी जी चल रहा सब जगह और योगी ने सारे मुद्दे पूरे किए हैं। अब इतना देने के बाद भी अगर पब्लिक कहे कुछ नहीं दिया तो फिर तो डूब मरना है लोगों के लिए। अच्छा, तो इस बार के इस 5 सालों में क्या कुछ विकास बताएं? विपक्ष तो कह रहा है कुछ किया नहीं। विपक्ष की चक्कर ये है, विपक्ष की सारी है ना काली कमाई बंद हो गई तो उनको तो लगेगा ही कुछ नहीं किया। तो पब्लिक बताएगी खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं और क्या दे दें बताइए। इस बार एक बात ये निकल के आ रही कि लोग किसान जो है वो सांड से बड़े नाराज हैं। वो नहीं भाई किसान क्या, इतना स्लॉटर हाउस बंद हुए हैं उनसे इतना उपयोग है, उनका गाय भैंसों का इतना उपयोग है, जो बूढ़े हो जाते हैं क्या हम अपने माता पिता को निकाल देते हैं? वैसे गाय भैंस है उनके भी उनका उनमें गोबर जो है कितना उसमें प्रयोग हो रहा है, पेशाब उनकी दवाइयों में प्रयोग हो रही है, काटने से अच्छा। वो कह रहे हैं फसल बर्बाद कर रहे हैं सांड। वो तो कुछ सांड छोड़ दिया है। वो कितने किसान उनको मालूम, किसानों से पूछ जाएंगे ना। किसान आपको बताएंगे असली बात क्या है अगर किसान को परेशान। अच्छा ये बात बताइए कि क्या कुछ मुद्दे हैं इन 5 सालों में? कोई मुद्दे नहीं, सब बढ़िया मुद्दे हैं एकदम। ये चाचा गरमा रहे थे, बताओ चाचा क्या तुम गाय के लिए पूछ रहे हो, ये गाय चारा नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? अरे चारे की खाएगी तो क्या किसान, मेरी बात तो सुनो। तो किसान खाई जा रहा है, सारी जमीन लैंडिंग बना रहे हो, प्लाट कह रहे हैं मेरी जितनी खेती की फसल में सब मकान बना रहे हो। हमने सुविधा दिया कि किसान खेती ढंग से करे, दरवाजे तक सड़क कह रहे हैं सरकार ने दरवाजे तक सड़क दिया, पानी दी, बिजली दी, तुमने उठा के वहाँ प्लाटिंग कर दी। ये क्या है? लैंड को क्रिश्चियन जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एग्रीकल्चर में उपयोग करो, उसको प्लाटिंग क्यों कर रहे हो? फैक्ट्री क्यों बना रहे हो वहाँ पे? ये बताइए। गाय चारा ना खाए, अब आदमी गैया खाए। अच्छा एक रुक जाओ, हाँ बताओ, ये बताओ किस इन 5 सालों में किस मुद्दे के लिए? अरे अंकल क्या बताएं, अब ये तो आप तो जानते हो, समझदार हो, है कि नहीं? अब अंकल आप अरे उसको जान जो कुछ खाने मिलने खा रही है, गैया चारा नहीं खाएगी तो आदमी क्या खाएगा? गैया खाएगा। इन 5 कपड़े से मतलब नहीं है, हाँ इस गाय को गोल्ड से मतलब नहीं है, गाय को डायमंड से मतलब नहीं है। आप बता रहे हो गैया कर रही है, गैया क्या कर रही है यार? अच्छा तो कौन खाएगा? किसान क्या खा रहा है? दारू पी रहा है, गाड़ियों से चल रहा है, क्या है नहीं कर रहा है? आप बताइए। अच्छा यहाँ किसानों को उठाने के लिए गांव में सब सारे विकास किए गए, आपके आगे दिमाग यहाँ तो प्लाटिंग कर दो। अच्छा वोट डाला है आप लोग? अब बता रहे हो गैया कर रही, गैया क्या कर रही है यार? बताओ, गैया पहले नहीं थी? वो बात सुनो आप पहले। मछली क्या कर रही, खाए जा रहे हो सब? तोते पंछी क्या कर रहे हैं जो खाए जा रहे हो? विपक्ष तो कह रहा है साड़ खुला छोड़ जीव जंतुओं पे क्यों अत्याचार कर रहे हो यार? ये तो विपक्ष उससे ज्यादा तो इंसान कर रहा है गलत। अच्छा तो यहाँ पे तो क्या खाएगा? खुला छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आदमी जो काट काट खा रहा है। कोई मुद्दा बचा नहीं है विपक्ष के पास में, वो सिर्फ है ना लड़ाने की राजनीति कर रहा है कि हिंदू के नाम पे, उसके मुस्लिम के नाम पे। तो इस बार हिंदू कहा था हमारा ऊपर का नेतृत्व हमसे जहाँ कहेगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था हम आजमगढ़ से पूछ के लड़ेंगे, आजमगढ़ छोड़ के कल चले गए करहल में। आजमगढ़ गए पूछने, कह रहे थे हम आजमगढ़ की जनता के साथ न्याय करेंगे, वो जहाँ से कहेगी हम वहाँ से लड़ेंगे। हाँ नहीं आएंगे, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, फिर काय वहाँ पे गए? ये भी तो बता दो। में जाके बैठ गए, मुलायम सिंह की धोती में वोट है ना वहाँ पे। भैया सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अपराध कम हुए हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है। सीट खतरे में आ गई तो आईसीयू से मुलायम सिंह को उठा लाए, बउआ को देना वोट। अरे ये क्या है? अगर तुम्हारी छवि खराब है क्या? बबुआ को नहीं देना, बबुआ को नहीं देना, ये कह गए हैं कहीं जो खालो होता है जिताई दियो। अच्छा इस 5 सालों में किदवाई नगर में क्या विकास हुआ? किदवाई नगर में सब विकास हो रहा है, क्या विकास नहीं है बताइए? 2.5 साल से कोरोना शिकार थे तो उस समय कहाँ हो पाता विकास? 2 साल का समय मिला, जितना हो सका उतना हमने विकास करा दिया। कोरोना के टाइम पे सब भाग गए थे भाई साहब, है ना, सब भाग गए। आज फ्री वैक्सीन है, 1400 रुपए की वैक्सीन है, फ्री वैक्सीन लग रही है। अब जनता को फ्री वैक्सीन लग रही है और कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला रोका है मोदी योगी ने, है ना। इधर आ जाते हैं। हाँ हाँ बताइए, वोट डाला? देखा जी, हम सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा है। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, माँ बेटियां सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है। और अखिलेश जी ये सब कहते हैं केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सिर्फ, और जितनी अन्य पार्टियां हैं सब। और मोदी और योगी के विकास में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी के साथ सबको समान राशन, सबको समान। कौन अच्छा ये यूपी में 403 सीटों में कितनी सीटें निकल रही? सभा गठबंधन कितनी? पहले से भी अधिक सीटों में हम वापस आएंगे।
पहले से भी अधिक सीटों से हम वापस आएंगे। कानपुर में 10 में 10 आप देख लीजिएगा। और 287 से ऊपर जितनी हो जाए। तो ममता जी को बुला लीन, वो वही कह रहे हैं यहाँ खेला होगा, यहाँ खेला नहीं हो, वो यहाँ करे वोट करे। किस मुद्दों पर वोट किया? एम्प्लॉयमेंट पे, उसके अलावा डे टू डे जो चीजें होती है उन पे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बन सकता है यूपी? योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे या फिर कोई और परिवर्तन? वो बन सकते हैं या फिर अखिलेश यादव, इन दोनों में से कोई एक। यहाँ पे और भी लोग हैं। धन्यवाद। और आप वोट डाला है? हाँ डाला है अभी। अब अच्छा, अभी डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट डालोगे? सभी मुद्दे देखे जाने वाले हैं, लाइक हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा, हम लोगों के लिए विकास की दो लाइक नया परचम लहरा जा रहा, प्लस हर युवा अपने धर्म के प्रति निष्पक्ष रूप से एक हो रहा है। हर धर्म में एक मतलब एक अपनी समानता आ रही है, हर धर्म के प्रति आदमी के अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है, ये भी होना चाहिए। अच्छा, ये आप युवा हैं, एक बड़ी समस्या ये कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि रोजगार की समस्या है। आप एक बात बताइए, एक भर्तियाँ निकली हैं 37,000, आवेदन कर रहे हैं 1.5 करोड़ लोग। अगर वहाँ पे 3,70,000 लोग भी अगर भर्तियाँ दे दी जाएंगी तो भी 90% लोग बेरोजगार ही रहने वाले हैं। आप बता रहे हो, हमें ये बता दो योगी जी ने कितने लोगों को? हम नहीं बता रहे। सुन लीजिए, आप सवाल कर रहे हो उसका जवाब दे रहे हैं। योगी जी ने कितने लोगों को नौकरी निकाला ये बता दो। एकों को निकाला है? नहीं निकाला ना। तो रोजगार की समस्या तो पहले से चली आ रही थी। रोजगार और नौकरी दोनों में फर्क है। हमारी इस सरकार ने रोजगार के नाम पर रोजगार दिया है, स्वरोजगार योजना चलाई है, उसमें पैसा दिया है। सड़क पर किनारे खड़े होने वाले ठेले वालों को 10-10 हजार रुपया लोन दिया बिना केंद्रों में लाइन लगी है। महिलाओं के तो रोजगार और नौकरी में फर्क है। दूसरी बात, यहाँ आप नौकरी, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, आप सबको स्मरण होगा कि इसके पहले जो PCS की नौकरी निकली थी, उस नौकरी में एक ही वर्ग के 163 में से 158 सब आज तक जांच चल रही है। अच्छा, ये जब प्रभात कुमार जी हमारे यहाँ अध्यक्ष बनाए गए वहाँ, और तब से जितनी जल्दी रिजल्ट निकला, जितना फेयर निकला है, कोई कोर्ट नहीं किया। अच्छा, ये एक बात और बताएं, 403 सीटों में कितनी सीटें निकल रही हैं? 403 में आप इससे अंदाज लगा लिए कितनी निकलेंगी कि कानपुर में 10 में 7 जीती थी, अब की 10 की 10 जीतेंगी, और 300 के ऊपर ही। समझौता नहीं है, 350 से नीचे समझौता नहीं है, 350 से नीचे समझौता नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, और भी कई लोग हैं, मैं जानता हूँ बातचीत करने के लिए। वोट डाला है? डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? सर अपने देश के भविष्य के लिए वोट डालेंगे सर। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री यूपी का? कोई और है सर योगी के अलावा? अच्छा, कितनी सीटें लगभग आने की उम्मीद है? 400 सर। 400 सीटें। अच्छा, वोट डाला ही जी। किन मुद्दों पर वोट किया जी? क्या मुद्दे थे? शिक्षा था, कानून व्यवस्था थी, क्या कुछ मुद्दे थे? सभी व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। किस आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री योगी बनेगा। योगी बनेगा। अंकिल वोट करके आए? जी जी जी। हाँ बोलिए। 10 तारीख से पहले सब मुख्यमंत्री हैं। वो जैसे कह रहे हैं पहले चरण में 100 पार कर गए, हैट्रिक लगा गए, ये उनकी भूल है। 10 तारीख से पहले, ये आज नहीं थी, याद उठा लो, लास्ट डेट से पहले सब मुख्यमंत्री होते हैं, बाद में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री होता है। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग। हाँ चाचा, वोट अपनी सरकार बनकर रहेगी, अब कुछ नहीं, अपनी सरकार बनेगी। यहाँ पर चलो यहाँ कौन? हाँ, जीत गए। तो यहाँ पे ये किदवाई नगर विधानसभा सीट थी, जहाँ पर तमाम जो वोटर थे उन्होंने अपनी राय रखी कि किस बिहार पर वोट पड़ रहे हैं। ज्यादातर मुद्दे विकास के थे, जिसपे लोग कह रहे हैं कि विकास के दम पर सरकार है और उसको जिसने विकास किया हम उसको वोट देंगे। तो अब 10 तारीख को पता चलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से बनते हैं या फिर परिवर्तन होगा। बने रहिए TCL न्यूज के साथ, देखते रहिए ताजा तरीन खबरें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.